हेलो एवरीवन, आज का वीडियो कंटिन्यू करते हैं हम एडिशन वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ। मैथ्स क्लास 2 के लिए है और क्लास 1 के बच्चों के लिए भी ये जो वीडियो है वो हेल्पफुल है, क्योंकि क्लास 1 में भी एडिशन के अकॉर्डिंग इस तरह के जो सवाल हैं वो बच्चों को पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को क्लियर करते हैं कि किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में एडिशन को हम क्यों यूज़ करते हैं और कब यूज़ करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम यही क्लियर करेंगे कि हमें कब एडिशन करना चाहिए किसी सवाल में। तो जब आपके पास इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं तो सबसे पहला स्टेप तो यही है कि आप सवाल को बहुत क्लियर तरीके से उसको रीड कीजिए। जब आप उसको रीड करते हैं, उसको समझते हैं, उसके बाद ही आपको अगला स्टेप लेना चाहिए। जैसे ये सवाल है, इन अ फार्म देयर आर 24 काउस एंड 38 बफेलोज, हाउ मैनी कैटल आर देयर इन द फार्म। तो इसमें कहा जा रहा है कि एक फार्म है जिसमें 24 काउज हैं और 38 बफेलोज हैं, तो टोटल कितने हैं, टोटल कैटल जो हैं वो कितने हैं। तो जब आपको इस तरह का जब कॉन्सेप्ट होता है कि आपको टोटल पता करना होता है, कि टोटल पता करना होता है कि कितने हैं, जब भी आप किन्हीं दो चीज़ों को 3 को 4 को कंबाइन करने की ज़रूरत हो तो वहाँ पे हमें एडिशन करना होता है। एडिशन का मतलब होता है जोड़ना। तो जब भी हमें कुछ पता करने के लिए उसको ऐड करना होगा, मान लीजिए हमारे पास वन हैंड में 1 पेन है और सेकंड हैंड में 1 पेन है, ठीक है। अगर हम बोलें कि हमारे दोनों हाथ में कितने पेन हैं, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐसे कंबाइन करोगे, ऐड करोगे, तभी तो आप बताओगे कि 1 1 2 पेन। तो जब भी आपको इस तरह की कंडीशन हो कि आपको उन दोनों को ऐड करना हो, जोड़ना हो, तो वहाँ पे हम एडिशन यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे है कि एक फार्म है जहाँ पे 24 काउज हैं और 38 बफेलोज हैं, टोटल कितने हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, काउज और बफेलो दोनों को ऐड करने की ज़रूरत है, तभी आपको पता चलेगा कि टोटल कितने हैं। तो हम यहाँ पे क्या स्टेप लेके जाएंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ़ काउज यहाँ पे कितनी है, 24 काउज हैं, तो हमने यहाँ क्या लिखा, 24। अब 38 बफेलोज हैं, बफेलोज कितनी है, 38 हैं। तो जब आपको टोटल कैटल्स पता करने हैं तो आप क्या करोगे, इनको ऐड करोगे। तो 4 में हम 8 को प्लस करते हैं। सेकंड क्लास में है, आपको फॉरवर्ड काउंटिंग आती होगी अच्छे से, आप फॉरवर्ड जो एडिशन होता है फॉरवर्ड मेथड से वो भी पता होगा आपको, तो हम उसको फॉरवर्ड से एडिशन करते हैं, ठीक है। 4 और 8, तो हम क्या करेंगे, 8 से 4 फॉरवर्ड जाएंगे, 9 10 11 12, 2 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 और 3 5 और 1 6, तो टोटल नंबर ऑफ़ कैटल कितने हो गए, 62। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, नंबर ऑफ़ काउज, सबसे पहले हमने नंबर ऑफ़ काउज लिखी, उसके बाद नंबर ऑफ़ बफेलोज लिखी, जो नंबर्स हैं वो हमने यहाँ पे पुट किए, एंड सो नंबर ऑफ़ कैटल। इसलिए आपसे क्या पूछा जा रहा था कि कैटल कितने हैं, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे, और ऐड करने पे 62 जो है वो हमारा आंसर है। नेक्स्ट है, इन अ बस 56 पैसेंजर। ओके, एक बस है जिसमें 56 पैसेंजर्स आर सिटिंग, बैठे हुए हैं, एंड 28 पैसेंजर्स आर स्टैंडिंग, 28 पैसेंजर जो है वो खड़े हैं। तो हाउ मैनी पैसेंजर्स आर देयर इन द बस, तो उस बस में कितने पैसेंजर्स हैं। यहाँ पे भी आप सवाल को अगर नोट करोगे तो सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि 56 पैसेंजर जो हैं वो बैठे हैं और 28 पैसेंजर जो हैं वो खड़े हैं। तो आपको टोटल पैसेंजर्स बताने हैं, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना होगा, ऐड करने की ज़रूरत है। जब आप बैठे हुए पैसेंजर्स को और खड़े हुए पैसेंजर्स को ऐड करोगे, जोड़ोगे, तब आपको पता चलेगा कि टोटल कितने हैं। तो यहाँ पे क्या स्टेप होगा आपका, नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स आर स्टैंडिंग, स्टैंडिंग पैसेंजर कितने हैं, 28 हैं। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 28 लिखेंगे। नेक्स्ट है, सिटिंग पैसेंजर्स 56 है, सिटिंग पैसेंजर्स कितने हैं, 56, तो हम यहाँ पे 56 लिखेंगे। नंबर ऑफ पैसेंजर्स आर स्टैंडिंग 28, नंबर ऑफ पैसेंजर्स आर सिटिंग, देन 56। तो जब आपको टोटल नंबर पता करना है तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, इन दोनों को ऐड करना होगा। तो ऐड करने पे क्या होगा, 8 में अगर हम 6 को ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 14। ओके, तो 14 का 4 हम यहाँ पे लिखेंगे और 1 हमारे पास कैरी हो जाता है। 5 में 2 को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या आता है, 5 6 7, 7 में 1 कैरी अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 8। तो जो 84 है वो है टोटल नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स। ओके, नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स आर स्टैंडिंग 28, नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स आर सिटिंग
56। तो टोटल नंबर के लिए आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। सो टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स इक्वल टू 28 + 56 इक्वल टू 84। थर्ड है क्वेश्चन, अ फ्रूट सेलर हैज़ 44 एप्पल्स। ओके, एक फ्रूट सेलर है जिसके पास 44 एप्पल हैं एंड 37 बनानास, और बनानास कितने हैं, 37 हैं। हाउ मैनी फ्रूट्स डज ही हैव इन ऑल। तो टोटल कितने फ्रूट्स हैं उसके पास। यहाँ पे भी आपसे पूछा जा रहा है कि एप्पल हैं और बनाना है, ठीक है। एक फ्रूट सेलर है, इसके पास, एक के पास 44 एप्पल हैं और 37 बनाना है, तो टोटल कितने हैं। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना होगा, एप्पल और बनाना दोनों को जब आप ऐड करोगे, मिला दोगे, तब आपको पता चलेगा कि टोटल फ्रूट्स जो है वो कितने हैं। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ एप्पल्स जो हैं 44, हम यहाँ पे 44 लिखेंगे नंबर ऑफ़ एप्पल्स। ओके, और बनानास कितने हैं, 37, नंबर ऑफ बनानास 37। ओके, अब टोटल नंबर पता करने के लिए टोटल फ्रूट्स कितने हैं, एप्पल और बनाना, अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे, मिला देंगे, तो हमें टोटल नंबर जो है फ्रूट्स के पता चल जाएंगे। ओके, तो 7 में अगर हम 4 को ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 11, ठीक है। 7 के बाद अगर हम 4 फॉरवर्ड जाएंगे तो 8, 9, 10, 11, 11 के 1 जो है हम यहाँ पे लिखेंगे और 1 कैरी हो जाएगी। 4 और 3 7, और 7 में अगर हम कैरी ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 8, 81। ओके, तो टोटल फ्रूट्स कितने हो गए, 81 जो है वो हमारा आंसर होगा। ओके, एडिशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होगा कि हमें एडिशन कब करना होता है। ऐसे ही यहाँ पे है, फोर्थ सवाल है, सचिन स्कोर 29 रन्स इन 1 क्रिकेट मैच। ओके, सचिन है जो क्रिकेट मैच खेल रहा है, जिसने 1 क्रिकेट मैच में, मैंने फर्स्ट जब क्रिकेट मैच हुआ तो उसने 29 रन्स जो हैं वो बनाए, स्कोर किए, ठीक है। अनदर मैच में 52 रन्स जो हैं उसने स्कोर किए। तो टोटल कितने हुए, हाउ मैनी, कितने रन्स डिड ही स्कोर इन 2 मैचेस। 2 मैचेस जो उसने फर्स्ट मैच खेला और सेकंड मैच खेला, उन दोनों मैचेस में उसने कितने रन स्कोर किए, ये आपको बताना है। तो इसका स्टेप क्या होगा, नंबर ऑफ रन्स इन 1 मैच 29 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 29 लिखेंगे। ओके, 29 रन्स। सेकेंड में नंबर ऑफ रन्स इन अनदर मैच 52, जो दूसरा मैच उसने खेला उसमें कितने बनाए, 52, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 52 लिखेंगे। अब टोटल रन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि उसने दोनों मैचेस में कितने रन बनाए, आपको उन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, तब हम जाके उसके टोटल रन को फाइंड कर पाएंगे। तो 9 में अगर हम 2 को ऐड करते हैं, 2 फॉरवर्ड जाइए 9 से, 10, 11, तो 1 आएगा, 1 हैंड में कैरी है, 5 और 2 7 और 1 8, ये हो गया 81। तो टोटल रन जो उसने स्कोर किए वो कितने हुए, 81। अब आपको क्लियर हुआ कि हम किसी सवाल में एडिशन कब करते हैं, जब हमारे पास दो चीज़ों को कंबाइन करना होता है पता करने के लिए, तब वहाँ पे हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। तो जब हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसके लिए आपको 2 स्टेप्स, सबसे पहला स्टेप ये है कि आप सबसे पहले सवाल को बहुत ध्यान से रीड कीजिए, उसको समझिए। जब आपको सवाल समझ में आ जाता है उसके बाद आप उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप सवाल समझ रहे हो, जैसे इसमें है, सबसे पहले हमने काउस का नंबर लिखा, उसके बाद बफेलोस के नंबर लिखे। अब आपको यहाँ पे टोटल बताने थे कि कितने कैटल्स हैं, तो वहाँ पे क्या हुआ, हमने उसको ऐड किया, तो जो आंसर हुआ वो क्या हो जाएगा, 62। सेकेंड सवाल में 56, एक बस है जिसमें 56 पैसेंजर जो हैं वो सिटिंग बैठे हैं और 28 हैं स्टैंडिंग। तो हाउ मैनी पैसेंजर्स आर देयर इन द बस। तो इसमें भी आपसे पूछा जा रहा है कि बस में कितने पैसेंजर्स हैं, मतलब आपको इन दोनों पैसेंजर्स को मिलाना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि कितने पैसेंजर हैं। तो इसका स्टेप क्या होगा, नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स आर स्टैंडिंग, सबसे पहले आप स्टैंडिंग पैसेंजर्स को लिखोगे या फिर सिटिंग, जो भी लिखने हैं, पर आपको 1 बाय 1 स्टेप में लिखना पड़ेगा। नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स आर स्टैंडिंग 28, नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स जो सिटिंग है 56। अब हम टोटल नंबर पता करने के लिए स्टैंडिंग पैसेंजर और सिटिंग पैसेंजर दोनों को मिला देंगे, जोड़ देंगे, तो जो आंसर आएगा वही आंसर होगा, ठीक है। अ फ्रूट सेलर हैज़ 44 एप्पल्स एंड 37 बनाना। जैसे थर्ड सवाल में है, आपके पास
एक फ्रूट सेलर है जिसके पास 44 एप्पल हैं और 37 बनाना है। तो टोटल कितने हैं, तो आपको एप्पल और बनाना दोनों को मिलाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा। तो इसके लिए क्या स्टेप होगा, नंबर ऑफ़ एप्पल्स 44, नंबर ऑफ़ बनाना 37, टोटल फ्रूट्स आर, हमने क्या किया, एप्पल और बनाना दोनों के नंबर्स को ऐड कर दिया और 81 जो है हमारा आंसर। सेम इसी तरह से नंबर 4 में 2 मैचेस सचिन ने खेले। फर्स्ट मैच में 29 रन, सेकंड मैच में 52 रन। तो टोटल रन कितने हो गए उसके, इसके लिए हमें क्या करना, मिलाना है। जहाँ भी हम चीज़ों को मिलाते हैं, जोड़ते हैं, तो वहाँ पे हमें एडिशन यूज़ करना चाहिए, ठीक है। जब भी आपसे टोटल पूछा जाता है कि टोटल कितने हैं, तो वहाँ पे एडिशन होता है। हमने दोनों नंबर लिखे, दोनों को मैच किया, 81 आंसर, यही हमारा आंसर होगा। ओके, तो आई होप आज का जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। आप इसी तरह की जो वर्ड प्रॉब्लम है आपकी बुक्स में होंगे या फिर जो नेक्स्ट वीडियोस होंगे उसमें हम और भी वर्ड प्रॉब्लम्स इस तरह के लेके आएंगे जिससे कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। वो एक एडिशन वर्ड प्रॉब्लम की प्रैक्टिस सीट होगी जिसमें जो आपकी प्रैक्टिस के लिए हेल्पफुल होगी। तो आप वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि जब भी कोई न्यू वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंचेगा। और जब भी हम इसकी वर्ड प्रॉब्लम की प्रैक्टिस सीट अपलोड करेंगे तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और वहां से आप वीडियोस को अच्छे से चेक कर सकते हो, देख सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।